एक लाइन लिखेंगे फ्यूल सेल और लिखेंगे इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड Apollo space program the water vapors produced during the water vapor produced during the reaction were condensed मतलब कि वाटर की वेपर्स को बनाया गया फिर उन्हें क्या कर लिया गया कंडेंस कर दिया गया एंड एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर और उसे किस में मिला दिया गया ड्रिंकिंग वाटर में Supply for the astronauts. दूसरी लाइन लिखेंगे in the cell. अब सेल के अंदर देखेंगे आप सामने बोर्ड पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एंटर करवाई जा रही है। हाइड्रोजन कहाँ से एंटर करवाई जा रही है बेटा? हाइड्रोजन कहाँ से एंटर करवाई जा रही है? एनोड से। और जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ से एंटर करवाई जा रही है? और इसके अंदर क्या हो रहा हुआ है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। कैटलिस्ट कौन से हैं? प्लैटिनम और पैलेडियम। ये प्लैटिनम और पैलेडियम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में वाटर की सप्लाई को कैसे पूरा किया गया? सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर की क्या बनाई गई? वेपर्स बनाई गई। उन वेपर्स को क्या किया गया? कंडेंस किया गया। कंडेंस का मतलब समझ रहे हो क्या? ऊपर कवर करना। कंडेंस होने के बाद में वापस से क्या बन गया? पानी बन गया और उसे किस में मिला दिया गया? ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आ गई? ये प्रोसेस कैसे हुआ था सामने आपको फ्यूल सेल बताया गया। फ्यूल सेल में आपको सामने दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लगाए गए हैं। जो एनोड है उसमें नेगेटिव चार्ज है, जो कैथोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एनोड से कौन सी गैस जा रही है? कौन सी गैस जा रही है? और कैथोड से कौन सी जा रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो गैसेस हैं इसके अंदर क्या की गई है? बबल्ड की गई है, भेजी गई है। इसके अंदर क्या मौजूद है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी मौजूद है और कैटलिस्ट कौन सा मौजूद है? प्लैटिनम और पैलेडियम। समझ में आ गई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बना रही है? H2O बना रही है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो जो हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी बेटा? एनोड पे। समझ में आ रही है? जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी? और दोनों रिएक्शन को मिला करके हम जो ओवरऑल रिएक्शन करेंगे उसमें पानी बन जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? वाटर फॉर्मेट। किसको डाउट है? नहीं समझ में आई क्या बेटा बात? तुझे समझ में आई क्या? इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? लिया मीना। मीना को समझ में आ गई? तूने बोर्ड पे ही नहीं देखा, समझ में कैसे? बोर्ड पे देख ही नहीं। तेरा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी को समझ में आ गई? पक्का? पूछ लो, बता। एनोड किसका है? हाइड्रोजन का। कैथोड किसका है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रही है? एक बार रिएक्शन देखेंगे। लिखिए कैथोड की। देखो कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन की होगी। समझ में आ रही है? तो O2 प्लस 2H2O लिक्विड स्टेज में है, प्लस में 4E। तो क्या बना रहे हैं? 4OH। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में कैथोड में रिडक्शन होगा। चार्ज कौन सा आ गया? माइनस का। 0 से कौन सा आ गया है? माइनस का रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आ गई? दूसरे देखेंगे उधर हो जाओ। 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव 4H2O प्लस 4E। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एक बार ये रिएक्शन फिर से देखेंगे कैथोड की और एनोड की। ओवरऑल रिएक्शन अपने आप बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे।
कि नहीं आया? किसको नहीं आया? हिना को नहीं आया। देखो समझ में आ गया प्लीज? साक्षी तुमको समझ में आ गया? इसके अंदर एनॉल के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? हाइड्रोजन वाली, क्योंकि एनॉल किसका है? हाइड्रोजन वाली नहीं यहाँ से। कैथोड के ऊपर किसकी होगी? दोनों रिएक्शन के अंदर एक बार रिएक्शन को मन में एनालाइज करेंगे कि आ गई क्या। कैथोड वाली रिएक्शन एक बार हम याद करते हैं आगे के लिए। O2 प्लस में इसने क्या लिया? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? 4 बात समझ में आ गई? एक बार फिर से O2 प्लस 2H2O, तो क्या बन गया? क्यों बना रहे हैं हम OH? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पानी बनाना है। ठीक है, अब दूसरे रिएक्शन में समझ में आ गई? और रिएक्शन जोड़ दे। अब एक बार सुनिएगा, जोड़ने से क्या हुआ? E से E कट गया, OH से OH कट गया, LHS = RHS करेंगे तो बच क्या गया? O2 2H2 O2 2H2 और ये बच गया ना? O2 बच गया, 2H2O बच गया, और क्या बच गया? और क्या बच गया? 4H2। बना लीजिए अपने आप, बनाइए। अच्छा एक चीज सुनेंगे, जो फ्यूल सेल है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो 70% होती है। जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनसे क्या होती है? 40% होती है। जो ये पानी वाला प्रोसेस है इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो अभी जो नए नए प्लांट्स लग रहे हैं, जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, उसके अंदर फ्यूल सेल का उपयोग क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ गई? और इसके अलावा आपको वैसे भी पता है कि इंडिया में समुद्र है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। तो फ्यूल सेल हमारा अच्छे से क्या हो सकता है? वर्क कर सकता है, क्योंकि हम इसके अंदर जो रिएक्शंस करवा रहे हैं उसके अंदर क्या ले रहे हो? H2 ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? एफिशिएंसी कितनी है? 70% है। और जो नॉर्मल थर्मल जो आप सेल्स बनाते हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 40%। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल। आगे आपको नेक्स्ट लिखेंगे पॉइजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक और सबको आता है ये। मैं मिटा दूं इसे? बेटा तुम्हारे डस्टर नहीं लाओगे तो काम चलेगा नहीं। इतनी बड़ी क्लास में पेपर से मिटाए। मैम नीचे रख। कल से मैं आपका हैंकी लूंगी एक बच्चे का। एक पेपर दो अभी तो। मॉडल कौन है? आई नहीं है। वो होती है ना कौन सा? अभी जो है बेटा देखो आपकी किस्मत अच्छी होती है ना तो इसका क्वेश्चन आता है। क्या कहते हैं? जंग लग जाना। आपकी बहुत अच्छी किस्मत होती है तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता तो भी हम जोड़ जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ रस्ट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है? बताइए। Fe नहीं है, आया ना वो Fe2O3H2O। जो आपने Fe बताया ना, अभी आप नया नया कूलर खरीद के लाए हो, अभी उसपे जंग नहीं लगा, वो Fe है। अब फिर को बाहर रखोगे, फिर उसपे बारिश गिरेगी, फिर ये बच जाएगा और ये जंग लग जाएगा। समझ में आ गई? Fe2O3.XH2O। मॉइस्चर की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या रिएक्शन क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। करिश्मा मेरे को अच्छे से पता है कि तूने 2 बार जो रिएक्शन लिखी ना हाथ पे रख करके लिखी है। ऐसे मैंने नहीं लिखी। नहीं तू पकड़ी नहीं गई। मैं थोड़ी पकड़ी गई थी मैम। हाँ तो इसीलिए तो कह रही हूँ, तू पकड़ी नहीं गई। मैं पेन तो लिखी नहीं, मैं तो खड़ी थी पनिशमेंट में। मुझे ना पता है, इसलिए सामने देखे। हाँ अब एक बात बताएंगे, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag। कैसा हो जाता है? कॉपर कैसा हो जाता है? बताइए। ग्रीन सही हो जाता है। आपके घर में तांबे की कोई चीज नहीं है? अरे है कि नहीं है? हरा सा हो जाता है ना, फिर आप उसे नींबू से रगड़ के मांजते हो, वो भी क्या पॉइजन है। ये काली सी हो जाती है, एजी मतलब सिल्वर की पायल ऑक्सीडाइज हो जाती है। समझ में आ गई? और
इनका सबका क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन। तुमने देखा है जो हमारा जूलर होता है उसकी दुकान पे पायल पड़ी रहती है और वो बंद बंद करके रखता है और आपको दिखाता है 1 साल बाद भी दिखाएगा तो वो साफ ही नजर आती है। जैसे ही आपने पहनी आपके पैर में आती काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने किससे रिएक्शन करी है? एयर से और साथ में किससे? मॉइस्चर से। तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई इतनी? अरे आई कि नहीं? कॉपर का भी सेम केस है। घर पे जो बर्तन रखे रखे हरे हो जाते हैं, हरे से हो जाते हैं ना, तो वो कैसा ग्रीन कलर आ जाता है? ऑक्सीडेशन से। आयरन में क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखेंगे इसकी रिएक्शन। मिटा दोगे बेटा ये? यस मैम। ठीक है, ये बस थोड़ा टॉपिक जल्दी करा रही हूँ, टाइम नहीं लगेगा। लिखेंगे एनोड रिएक्शन 2Fe। हम आयरन की केस में बात कर रहे हैं। आयरन ऑक्सीडाइज होकर के क्या कर लेता है? 2Fe2 प्लस में 4, मतलब आयरन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। आयरन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब ये किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। तो अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? ये एनोड की रिएक्शन है। कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन जो है H+ से रिएक्शन करेगी और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अपने आप से रिएक्शन कर रही है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और क्या बनाएगी? 2H2, मतलब मॉइस्चर बनाएगी। एनोड की और कैथोड की रिएक्शन को क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे। करिए। प्लस करने पे क्या होगा? 4E से 4E कट जाएगा बेटा। यस मैम। और बाकी एज इट इज ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 2H2 प्लस 2Fe प्लस, मतलब फेरस क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया है। एक बार फिर से, कोरिजन का मतलब क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। 3 हमने ऑब्जेक्ट बता दिए कि उनमें क्या क्या कलर आता है। तीसरी बात ये होती है कि रिएक्शन किससे होती है? ऑब्जेक्ट की ऑक्सीजन से होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? मॉइस्चर बना लेती है। और वो मॉइस्चर किस पे आ जाती है? मॉइस्चर किसके ऊपर आ जाती है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आ जाती है। तो रिएक्शन ओवरऑल कैसे होती है बेटा? 2Fe सबसे पहले ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है? 2Fe2+। ये कौन सी रिएक्शन है? एनोड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन है। कैथोड में ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगी? 4H+ से और क्या लेगी? इलेक्ट्रॉन और क्या बना लेगी बेटा? 2H2। ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा और ये फाइनली जो मैंने आपको रस्ट का फॉर्मूला बताया था ना अभी, Fe2O3.H2 वो बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन होता नहीं गया। ये समझ में आई कि ये? अरे बात समझ में आई कि ये? इन दोनों रिएक्शन को हमने क्या किया? प्लस कर दिया। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कट गए और आपके पास में ये ओवरऑल रिएक्शन है। समझ में आएगा? यस मैम। नहीं समझ में? एक बार Fe से Fe2+ बन गया। Fe से क्या बन गया? Fe2+ बन गया। O2 से क्या बन गया? H2O। O2 से H2O कैसे? O2 से मतलब H2O बनने का मतलब मॉइस्चर बन गई, नमी बन गई। तो कैसे बनी? O2 ने किससे रिएक्शन करी? 4H से। समझ में आ रही है? अब आपको एक कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि ये H कहाँ से आया? ये ऊपर वाली रिएक्शन में तो था ही नहीं। एनवायरनमेंट के अंदर वाटर साथ में रिएक्शन कर रहा है, वाटर साथ में टूट रहा है। वाटर कैसे टूट रहा है? H+ और H2O यहाँ से। समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है कि Yes, yes. रिएक्शन को लिखिए एक बार और ओवरऑल मन में पूरा रियलाइज करके देखिए आपको रिएक्शन आ गई। और नॉर्मली वैसे ना इसमें क्वेश्चन आता है बेटा रस्ट का फॉर्मूला, उसे आप अभी के अभी याद कर लो। क्या होगा बेटा? ये खिड़की बोल रही इतनी अच्छी हवा आ रही है। Fe2O3.X। रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.X। एक बार रिएक्शन को भी मन में याद कर लो। प्रिवेंटिंग ऑयल और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। वो क्या है बेटा? एनसीईआरटी में पूरा नहीं दे रखा है, 10th में दे रखा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना है आपने? लेकिन कई बार मैंने 1-2 बार देखा कि क्वेश्चन आ गया, इसलिए सिर्फ एक लाइन दे रखी है आपके इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है?
कोटिंग कर देते हैं किसी चीज़ की, जैसे चांदी के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेकिन आपके एनसीईआरटी में प्रोसेस नहीं दे रखा, सिर्फ एक लाइन दे रखी है। एक बार के लिए थोड़ा सा उसको जब आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को थोड़ा सा 10th वाले जोन में जा करके थोड़ा सा लिख कर लेना। बात समझ में आ गई? तो मेथड क्या क्या हो गया, ग्रीस लगाना हो गया, ऑयलिंग करना हो गया, पेंट करना हो गया, ठीक है। पेंट किस किस का किया जाता है, टीन का, एसएन का और जिंक का। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज़ का पेंट किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, जिंक का और टीन का। टीन का किस में किया जाता है, जो बर्तन नहीं होते स्टील वाले, ठीक है। लोहे के बर्तनों में जो लोहे के डिब्बे होते हैं ना, तुमने देखा वो सफ़ेद सफ़ेद से दिखते हैं कई, तो उनके ऊपर भी कोटिंग किसकी की जाती है, टीन की। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी आप पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एक बार के लिए बेटा दोनों पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं बहुत